भगवान कृष्णा माता लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, श्री पद्म पुराण के अनुसार एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि का ही स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को फिर कभी कोई पूजा या उपवास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस व्रत को करने वाला प्राणी सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में भगवान श्री नारायण के धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। और पाप मोचनी एकादशी, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गौदन का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, मदिरा पान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से क्षण भर में ही भस्म हो जाते हैं। इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। अगर पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सात्विक रहते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए तो संसार के स्वामी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान संतुष्ट होकर अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भगवान श्री हरि को उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितना कि एकादशी का व्रत रखने से मिलती है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको बताते हैं साल 2024 में आने वाली पाप मोचनी एकादशी की तिथि और पारणा के शुभ मुहूर्त के बारे में। व्रत का पारण किस वस्तु के सेवन से करना चाहिए? एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है? पूजा का शुभ समय क्या है? राहुकाल का समय क्या है? व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें? हरिवासर कब से कब तक है? साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में और अंत में आप सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। और अगर आप भी अपने जीवन में हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते, यही तो चैनल द शास्त्र टीवी की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह होली के बाद की पहली एकादशी होती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य को जाने अनजाने में किए पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में ही सही छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्राच्य समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। और पाप मोचनी एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ता है, सुनता है और साथ ही पाप नाशक स्तोत्र का हिंदी संस्कृत अनुवाद खुद से पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी पापों का नाश एक क्षण में ही हो जाता है। और अंत में ऐसे भक्तों को भगवान श्री हरि के बैकुंठ लोक में निवास मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आप पापनाशक स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी सुनने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं पापनाशक स्तोत्र, फिर उसके बाद जानेंगे एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण जानकारी। अब पहले सुनिए पापनाशक स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। पापनाशक स्तोत्र को सुनते समय अपने हाथों में पुष्प जरूर रखें और श्रद्धा विश्वास के साथ सच्चे मन से अपनी गलतियों का, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। स्तोत्र की समाप्ति के बाद सच्चे मन से इस पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूं। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूं। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं, विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, विष्णु मुझ में भी स्थित है। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो, जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दहक दूर करने वाले उन पाप हारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं।
मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मने है, इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशम कीजिए। आपको नमस्कार है केशव। अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी ना होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपरा, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंद्रकाश, आशिकेश माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन लक्ष्मी पति इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शारीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते, खड़े चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब विनट हो जाएं, जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। उन श्री विष्णु के कीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पूर्ण लौट कर नहीं आते। जो गंध स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करें। जो भी मनुष्य पाप मोचनी एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र का प्रथम अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है और समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। अब रसपान कीजिए। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा काज। पाप मोचनी एकादशी की महिमा के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। उन्होंने व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जिताने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जिताने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृषभ थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू गशा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू गोशाम गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीढ़ी जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋष, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋष ने कहा, हेश, तो ऐसे में आप केवल अन्न का त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं और इस व्रत को जल और फल दोनों के साथ ही रख सकते हैं। इस उपवास में दिन भर निराहार रहा जाता है, रात को भी निराहार ही रहना चाहिए। यदि आप निराहार नहीं रह पाते हैं तो शाम की पूजा करके फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन सुबह यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। एकादशी नियमों के अनुसार व्रत का पारणा करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ न कुछ दान देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी
कब से कब तक है, व्रत का पारणा कब करें। दोस्तों, इस बार साल 2024 में 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन पाप मोचनी एकादशी है और एकादशी का उपवास भी उसी दिन रखा जाएगा। इस दिन सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग या इस्कॉन से जुड़े हुए लोग भी व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी शुक्रवार को शाम 4:01 से 5 अप्रैल को दोपहर 1:29 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल दोपहर 1:29 पर और शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:01 पर होगा और सूर्यास्त का समय 6:04 पर। शाम और राहुकाल सुबह 9:14 से लेकर 10:49 तक रहेगा। राहुकाल के समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आप एकादशी का उपवास जब भी रखते हैं उससे ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र भी तोड़ लेनी चाहिए और तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए। एकादशी उपवास के दिन तुलसी जी में जल नहीं किया जाता है, ना ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जरूर अर्पित की जाती है। इसलिए आप दशमी तिथि को ही हर हाल में तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। पाप मोचनी एकादशी 2024 पारण समय, जो लोग 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे अगले दिन 6 अप्रैल को स्नान और दान के बाद पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह 6:05 से सुबह 8:37 तक है। इस समय में आपको व्रत का पारण कर लेना है 6 अप्रैल को। द्वादशी तिथि का समापन सुबह 10:19 पर होगा, इसलिए आप इस समय के अंदर अंदर अपना उपवास हर हाल में खोल लें। दशमी तिथि को किया गया भोजन सात्विक होना चाहिए। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। मन में धारणा करके सोएं कि अगले दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प लें, पूजा करें और आरती करें, भगवान को भोग लगाएं, व्रत की कथा पढ़े, सुने, दिन भर उपवास रखें। शाम को यदि आप निराहार नहीं रह सकते तो एक समय में फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में आप दिन में भरपूर मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं और द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लें। एकादशी के दिन चावल और चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए और व्रत का पारणा करते समय तुलसी पत्र और जल से व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। इनके अलावा मौसमी फलों के सेवन से या शुद्ध सात्विक भोजन से भी आप व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पाप मोच एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल द शास्त्र टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी, जय श्री